खड़े हैं दिसाद गार्डन के झिलमिल में, जहाँ पे एक सोच एक विचार संस्था चलती है, जो आज अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रही है। और संस्था जो है ये गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है। जहाँ पे देखते हैं कि आज 11वां एनिवर्सरी मनाई जा रही है यहाँ पे एक सोच एक विचार की, जहाँ पे इन्होंने वैसे और एक सोच एक विचार NGO जो कि 11 साल से समाज में काम कर रही है और अच्छा कार्य कर रही है। ये जो कार्य करते हैं गरीब बच्चों के लिए करते हैं, संस्था है पूरी। और इसके जो हेड है हमारे साथ मिस्टर बलजीत चौहान जी हैं। आइए जानते हैं कि उनके जो 11 साल रहे NGO के साथ वो किस तरीके से रहे। बलजीत जी। 11 साल जैसे आपने बताया कि 2011 में ये NGO रजिस्टर्ड हुई थी एक सोच एक विचार के माध्यम से। 2 क्षेत्रों में हमने देखा कि हमारे को समाज में इन 2 क्षेत्रों में काम करना चाहिए। एक था शिक्षा और दूसरा था स्वास्थ्य। तो हमने अपना जो पूरी ताकत लगाई वो 2 ही क्षेत्रों में लगाई, एक हेल्थ में और एक एजुकेशन में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे काम चलते हैं। सावित्रीबाई फुले शिक्षा सदन हमारा चलता है, जिसमें हम पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन देते हैं। साथ में 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जो कोचिंग का अपना खर्चा नहीं उठा पाते, उनको हम निःशुल्क कोचिंग भी यहाँ पर प्रदान करते हैं। साथ में कंप्यूटर आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से हम एक सेंटर चलाते हैं, जिसमें जो भी लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं जो इस वक्त बाज़ार में चाहिए और एक स्टूडेंट्स को और एक युवा को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सारे कोर्सेज़ अगर मार्केट में वो 100 रुपीज़ का कोई है, कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, तो उसको हम 50 रुपये में आधी फीस में वो हम बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। अंगदान, देहदान, नेत्रदान के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। हम जगह जगह स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाते हैं, शुगर टेस्टिंग कैंप, आई टेस्टिंग कैंप, निःशुल्क दवाइयों का वितरण। अभी हमारे साथ डॉक्टर धामा जी जुड़े हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं। उनके माध्यम से भी आयुर्वेद की पद्धति से जो लोग अपना उपचार कराना चाहते हैं उनको निःशुल्क दवाई, चाहे वो गठिया बाई की हो, चाहे वो शुगर की हो, ऐसी दवाई NGO के माध्यम से हम निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो ब्रांडेड दवाइयों का खर्चा सहन नहीं कर सकते, उनको हम अपने एक सोच एक विचार के माध्यम से और प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक दवाई लें और अपना जो स्वास्थ्य का खर्चा है उसको वो कम से कम कर सकें। ऐसा पिछले 11 साल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमने आयोजित करवाते हैं। दूसरा, अपना जो रूटीन के काम रहते हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि जो लॉकडाउन रहा उसमें जहाँ तक लोगों का हो सका, भोजन का, पानी का, स्वास्थ्य का, उसका हमने ध्यान रखा। और नाना प्रकार की जो हमारी ब्रांचेस हैं उन सब में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें काम किया। कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमने काफ़ी सारे काम आपके आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे राजीव कैंप है, अंबेडकर कैंप है, आपका अंबेडकर कैंप, राजीव कैंप, सोनिया कैंप है, सीमापुरी है, आराधक नगर है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हमने शिक्षा के और स्वास्थ्य के कार्यक्रम किए। हमारे साथ थे मिस्टर बलजीत चौहान जी, जो कि एक सोच एक विचार हेड के जिनके संस्थापक हैं, और जो NGO जो पूरा चलता है वो इनके ऊपर ही चलता है। आइए अब चलते हैं मिस्टर सौरभ सुमन के पास, जो कि साहिबाबाद ब्रांच के AVP हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जो क्षेत्र है वो किस तरह से काम कर रहा है साहिबाबाद में एक सोच एक विचार। सौरभ जी। जैसा कि बलजीत जी ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा ये NGO एक सोच एक विचार कार्य कर रहा है। तो ब्रांचेस के माध्यम से, ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हमारे ब्रांचेस के माध्यम से, जैसे सीमापुरी में, शाहदरा में, अपना जो है साहिबाबाद में, मैं साहिबाबाद ब्रांच का हेड हूँ। तो साहिबाबाद में अपना एक ब्रांच है और वहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जो बहुत गरीबी के क्षेत्र से भी नीचे आ रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी पहचान करके, उठान करके, और हमारी ओर से जितना प्रयास हो सकता है हम उसमें उनसे शिक्षा के माध्यम से उनका प्रयास करें। एक गुरुकुल की हमारी एक संस्था की योजना है, गुरुकुल के माध्यम से भी हम वहाँ के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो देखा कि आपने NGO एक गुरुकुल भी चलाता है और लोगों की हेल्प भी करता है। और यहाँ पे जो संस्था खुली हुई है ये आपको दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरे के मैन के हिसाब से। देखिए सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिखाया जाता है गरीब बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ पे फ़ीस की जो डिमांड हो रही है आज सिखाने के लिए 1000-1500 रुपये, यहाँ पे आके वही फ़ीस आप 200-250 में या 300 रुपये मैक्सिमम चार्ज होता है। और जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इतनी फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो आराम से इसको देख सकते हैं। ये देखिए पूरे यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं और यहाँ पे गरीब बच्चों की पूरी व्यवस्था की गई है। जिसके पास पैसे नहीं
हैं या माँ बाप गरीब हैं, जिनकी इनकम कम है, वो यहाँ पे अपने बच्चों को आगे कंप्यूटर सिखवा सकते हैं। बाकी हम मेंबर से जानते हैं, और जो हमारे एनजीओ के मेंबर हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो एनजीओ के साथ जुड़ के किस तरीके से खुश हैं और उनके जो कार्य हैं वो किस तरीके से हैं। हमारे साथ खड़े हैं आशीष जी। आइए जानते हैं आशीष जी एनजीओ के मेंबर हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं और एनजीओ को आगे ले जाने के लिए उनकी क्या क्या सोच हैं। आशीष जी। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। जैसा कि हमारी जो टीम है एक सोच एक विचार एनजीओ, 11 वर्ष इन्होंने अपने पूरे कर लिए और आज हम 12वां वर्ष मना रहे हैं। इसकी जो नींव रखी गई है वो नींव है, जो नींव के प्रमुख हैं वो आदरणीय बलजीत जी, जगजोत हैडन जी, सौरभ सुमन जी, हमारे मीडिया पार्टनर भाई संजीव जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार। और इनकी वजह से ही आज हम 12 वर्ष जो है 12वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी वजह से ही आज जो हमारे समाज में हमारी पहचान बनी है वो इनकी वजह से ही बनी है। और हम गरीब बच्चों का या जो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मेन मोटिव है, उस शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए आशीष जी थे जो 101 विचार के एनजीओ के मेंबर हैं, साहिबाद ब्रांच में ये मेंबर हैं। तो ये आज 101 विचार अपनी 12वीं एनिवर्सरी मना रहा है और हम दुआ करते हैं कि 101 विचार ऐसे आगे बढ़ता रहे और समाज में लोगों के लिए कार्य करता रहे। मैं दीपक त्रिपाठी, एच न्यूज़ 11, दिलशाद गार्डन, दिल्ली।